हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं क्वाड्रिलेटरल पार्ट 1 में बताया पैरेललोग्राम के बारे में और इसका टाइप में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सारा प्रॉपर्टीज मैंने बताया। आज मैं यहाँ पे ट्रेपेजियम के बारे में बताऊंगा और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम मैंने इसे बता दिया था कि ट्रेपेजियम होता क्या है। जैसे ट्रेपेजियम है, ठीक है, इसमें बताया था कि एक पेड़ क्या होगा, समानांतर भुजा होगा। जिससे इसी को देखिए ए बी और सी डी क्या है, समानांतर भुजा है, लेकिन एक इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं कर जाएगा। अगर इसको लाइन को आगे बढ़ाते हैं कहीं कट जाएगा। इसमें भी देखिए एक समानांतर भुजा है, ये कहीं ना कहीं कट जाएगा। किसी में भी देखिए एक समानांतर भुजा होना चाहिए। अगर एक समानांतर भुजा है तो क्या होगा, वो ट्रेपेजियम होगा। अगर दो पेड़ समानांतर भुजा है तो वो क्या हो जा रहा था, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग ट्रेपेजियम में। और यहाँ पे हम ट्रेपेजियम को दो भाग में बांटा है, जैसे बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में जब ट्रायंगल पढ़ा रहे थे तो उसको भी बांटे थे बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड में क्या क्या बताया थे कि स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और एंगल का आधार पर बताया था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसी तरह हम ट्रेपेजियम को बांटे साइज के आधार पे, और हम ट्रेपेजियम को साइज के आधार पे और कोण के आधार पे। ठीक है, तो देखिए साइड के आधार पे इसको दो भाग में बांटे हैं, स्केलिन ट्रेपेजॉइड और आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। स्केलिन ट्रेपेजॉइड में क्या होता है कि इसके चारों भुजा बराबर नहीं होता है, सब अलग अलग होता है, इसको बोलेंगे स्केलिन ट्रेपेजॉइड। और इस आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, ये जो दो भुजा है जो पैरेलल नहीं होता है, वो दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। इसमें यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए बी बराबर हो जा रहा है, यहाँ क्या हो जा रहा है, ए डी बराबर हो जा रहा है बी सी का। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, अगर दो भुजा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समद्विबाहु समलंब इसको बोलेंगे। अब आते हैं बेस्ड ऑन एंगल पे। ठीक है, इसमें पहला आता है एक्यूट ट्रेपेजॉइड, मतलब न्यून कोण समलंब। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इसका एडजेसेंट ये कोण है, ये दोनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रेपेजॉइड। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रेपेजॉइड कब बोलेंगे, जब दो अपोजिट कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रेपेजॉइड, अधिक कोण समलंब। ठीक है, अब आते हैं राइट ट्रेपेजॉइड में। क्या होता है कि दो एडजेसेंट जो एंगल है वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्रेपेजॉइड, बोल सकते हैं समलंब। ठीक है, जैसे हम ट्रांसवर्सल लाइन आप लोग को पढ़ाए थे। ठीक है, ये लाइन खींच दी अगर, ये बाइसेक्ट हो जा रहा है, ये तिर्यक रेखा हो जा रहा है ना, ये दो समानांतर रेखा पे एक जो बाइसेक्ट करता है लाइन, उसी को बोलते हैं ना तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, वही है। अगर ये और ये बताए थे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वही लिखा हुआ है, ट्रेपेजियम के एंगल ए और एंगल बी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। उसी तरह एंगल बी और एंगल सी का अगर सम करते हैं इंटीरियर एंगल का तो क्या होगा, 180 डिग्री। और ट्रेपेजियम में यही बताया कि ए बी पैरेलल होगा सी डी का। अब आते हैं काइट में। अब आते हैं काइट में। काइट में मैंने क्या बताया था, कोई समानांतर भुजा नहीं होगा। ठीक है, इसका समानांतर न ये है, न ये है, न ये है, न ये है। ठीक है, उसको बोलेंगे काइट। ठीक है, इसमें एक और क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये साइड के बराबर होगा, ए डी इसका ए बी के बराबर होगा, ए डी ए बी के बराबर होगा, और सी डी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये होता है। और देखिए अगर हम उसका विकर्ण खींचते हैं, डायगोनल खींचते हैं, तो ये भी क्या करता है, यहाँ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, जिससे रोम्बस बना रहा था ना, यहाँ भी क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है। और ये साइड यहाँ ओम जैसे मान लेते हैं, ये साइड क्या होता है, बराबर होता है, ओ डी और ओ बी, लेकिन ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, इतना हम लोग को इसके बारे में जानना है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए प्रॉपर्टीज
ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर किसी टाइप का देखिए, यहाँ पे एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है। यहाँ पर हमको पता है क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, 4 साइड होता है। ठीक है, 4 कॉर्नर होता है, 4 एंगल होता है। ठीक है, और इसका 2 डायगोनल होता है, सिखाया था मैंने। टोटल सम कितना होता है, कोई भी चार भुजा का अगर कोई भी ज्योमेट्री है, आकृति है, तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये सब पॉलीगन में निकालने सिखा दिए कि नंबर डायगोनल कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री। इसका साइड कितना होगा, 4। इसका टोटल एंगल और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा, 2 सिखाए भी थे, देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला n-3 यहाँ n/2, इसका बताए थे n-2 गुना 180। ठीक है, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, जितना भी मैंने बताया अभी तक। ठीक है, अगर इसका मिड पॉइंट जो है सारा साइड्स का अगर मिड पॉइंट लेते हैं तो एक क्या आएगा, समानांतर चतुर्भुज आएगा, पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज आएगा। और इसका अगर एरिया निकालना हो, जैसे एक नाम लिख देते हैं ABCD PQRS। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर PQRS का एरिया निकालना हो, ठीक है, एरिया PQRS, तो क्या हो जाता है, ABCD का जो एरिया होता है उसका हाफ हो जाता है, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, पहला में मैंने बताया, पहले हम बताएं इसमें कि 4 साइड है, चारों एंगल को जोड़ के 360 डिग्री होता है, 2 वो डायगोनल होता है। ठीक है, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसका मिड पॉइंट से अगर कनेक्ट करते हैं तो एक समानांतर चतुर्भुज मिलता है, पैरेललोग्राम मिलता है। ठीक है, अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, अगर एरिया निकालना तो इसका जो पूरा एरिया का पूरा बड़ा वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, 2 सीट से, 2 कॉर्नर से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ABOCD। ठीक है, अगर बना हुआ है, देखिए प्रॉपर्टीज थर्ड, एक कोई भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD, और यहाँ पे AB से बाइसेक्ट कर दे रहे, ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, अगर इसका हमको एंगल निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एंगल AOB, एंगल AOB, तो क्या करेंगे कि जो ये एंगल है, एंगल बी से तो बाइसेक्ट करके एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और 2 एंगल बच गया है, जो बच गया है वो एंगल का सम करके हाफ करेंगे तो वो एंगल किसका निकल जाएगा, एंगल AOB का निकल जाएगा। क्या करेंगे, एंगल C और एंगल D बाय 2। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखिए एंगल AOB अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये बाइसेक्ट है दोनों एंगल से और 2 एंगल बच गया है
तो वो एंगल को सम करके दूसरे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, एंगल ए ओ बी। ये हो गया मेरा तीसरा प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग चौथा प्रॉपर्टी पे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसका एक्सटीरियर एंगल बाहुकोण, ठीक है, यहाँ एंगल, यहाँ एंगल, यहाँ मान लेते हैं x डिग्री, यहाँ y डिग्री, यहाँ पे a डिग्री, यहाँ b डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा कि एक्सटीरियर एंगल का सम, दो को अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू a प्लस b डिग्री, ठीक है। ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, ठीक है, दो एक्सटीरियर एंगल का सम बराबर होगा। ये बोलता है चौथा प्रॉपर्टी। देखिए पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये मेरा डायगोनल है, ए बी सी डी, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ठीक है, अगर यहाँ से मिलाते हैं तो मान लेते हैं P है, ये Q है। अगर ये निकालना है PQ, ठीक है, ये निकालना है PQ, तो क्या हो जाएगा, AC का हाफ हो जाएगा। ऐसे तो दिख रहा है हमको कि PQ क्या है, पैरेलल है किसका, AC का। तो PQ अगर निकालना है तो क्या होगा, हाफ गुना AC। ये हो गया प्रॉपर्टीज 5। इसका नाम दे देते हैं A B C D। तो इसका पेरीमीटर, ठीक है, इसका पेरीमीटर, कोई क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है, ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, इसका डायगोनल का सम से, ए सी प्लस बी डी, ठीक है। ये बोलता है कि इसका पेरीमीटर, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका पेरीमीटर, ठीक है, हमेशा ज्यादा होगा किसका, डायगोनल का, वही क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल का सम से इसका पेरीमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। देखिए दोस्तों, अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हिंदी होता है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चारों कॉर्नर अगर टच रहता है, ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि इसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तभी हम लोग इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी मिलकर 180 डिग्री हुआ, एंगल बी और एंगल डी को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, 180 डिग्री, तब क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे इसका दो डायगोनल है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AP गुना PC इक्वल टू BP गुना PD। और जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल अगर दिया हुआ है, ठीक है, इसका कुछ रिलेशन हमको पूछ दिया, तो इसका एक रिलेशन होता है, क्या होता है, AP इक्वल टू PC इक्वल होता है BP गुना DP, ठीक है। अगर ये हमको प्रॉपर्टीज पता रहता है तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्क्वायर हो गया, अगर क्वाड्रिलेटरल का अंदर में मैंने पढ़ा था स्क्वायर, अगर इसके अंदर में स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डायगोनल, जो स्क्वायर का अगर डायगोनल है वही सर्कल का रेडियस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो अगर स्क्वायर अंदर में है तो जो स्क्वायर का डायगोनल है वही सर्कल का डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं आप सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें उसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखीय चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, सर्कल टच होता है चारों भुजा से, तब इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय चतुर्भुज, ठीक है। इस तरह रहता है। इसमें क्या होता है कि AB और CD जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, BC प्लस AD का, ठीक है। AB भुजा और CD भुजा को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, BC भुजा प्लस AD का भुजा के बराबर होता है। अगर यही स्क्वायर हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है ना कि जो स्क्वायर का साइड है वो क्या बन जाता है, सर्कल का
डायमीटर के बराबर हो जाता है। हम लिख सकते हैं D = A। इतना सारा प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा और समझा। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने सारा स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल का डील किया। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।